नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इग्नू MEG 11 से एक नॉवल जिसका नाम है द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स एंड इसका फुल नेम है द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स अ नरेटिव ऑफ 1757 एंड ये एक नॉवल है जिसे लिखा है जेम्स F कूपर ने एंड ये नॉवल पब्लिश हुई थी 1826 में। ओके, तो ये एक हिस्टोरिकल नॉवल है एंड ये लेदर स्टॉकिंग टेल सीरीज की सेकेंड बुक है एंड इसे कंटेम्प्रेरी ऑडियंस द्वारा काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया एंड इसकी पब्लिकेशन के लगभग 14 साल बाद 1840 में द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स का सीक्वल पब्लिश हुआ जिसका टाइटल था द पाथ फाइंडर एंड इसे अमेरिकन लिटरेचर की मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश लैंग्वेज नॉवल माना जाता है। ओके, तो ये जो नॉवल है द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स इसकी सेटिंग 1757 की है जो फ्रेंच एंड इंडियन वॉर चला था एंड इस नॉवल की सेटिंग जो है वो लेक जॉर्ज न्यूयॉर्क की है जिसमें कर्नल मुनरो की डॉटर्स एलिस एंड कोरा जो है वो अपने फादर के पास जा रही होती हैं एंड इनके जो फादर हैं वो फोर्ट विलियम हेनरी में होते हैं बिकॉज इनके जो फादर हैं वो इस फोर्ट विलियम हेनरी के कमांडर होते हैं, यानी कि कर्नल मुनरो जो हैं उनको जो है फोर्ट विलियम हेनरी का चार्ज दिया था। तो ये दोनों सिस्टर्स जो हैं वो फोर्ट एडवर्ड से फोर्ट विलियम हेनरी जा रही होती हैं अपने पापा के पास बिकॉज फोर्ट विलियम हेनरी इनके लिए एक सेफ डेस्टिनेशन होता है। ओके, तो इस नॉवल की समरी डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसके मेन कैरेक्टर्स बता देती हूँ ताकि जब मैं आपको समरी बताऊँ तो आप कैरेक्टर्स को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ओके, तो हमारा सबसे पहला कैरेक्टर है होकाए। होकाए जो है वो इस नॉवल का मेन प्रोटैगनिस्ट है एंड ये बिलोंग करता है मोहिकन कंपनी से। सेकंड है अनकस। अनकस यंगेस्ट मोहिकन है एंड ये होकाए का कंपेनियन होता है। एंड थर्ड है चिंगाचगुक जो कि फादर होता है अनकस का एंड ये फ्रेंड होता है हुकाई का। एंड फोर्थ है मगुआ। मगुआ जो है वो ह्यूरॉन ट्राइब का चीफ होता है एंड ये इस नॉवल का विलन है। अगला करेक्टर है डंकन हेवर्ड, ये इंग्लिश आर्मी मेजर होता है एंड उससे अगला करेक्टर है जनरल मुनरो, ये एक ब्रिटिश आर्मी कर्नल होता है एंड ये फोर्ट विलियम हेनरी का कमांडर होता है। जो ये किला है विलियम हेनरी इसका एक कमांडर है। एंड अगला करेक्टर है कोरा मुनरो, ये जनरल मुनरो की एल्डर डॉटर होती है, बड़ी बेटी होती है। एंड एट्थ करेक्टर है हमारा एलिस मुनरो जो कि कोरा की हाफ सिस्टर होती है एंड ये भी जनरल मुनरो की ही बेटी होती है। एंड हमारा अगला करेक्टर है डेविड गैमर जो कि एक म्यूजिशियन होता है एंड जो हमारा लास्ट करेक्टर है वो है मॉन्टकम, ये फ्रेंच फोर्सेस कमांडर होता है। ओके, तो बारी बारी से इन सभी कैरेक्टर्स को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला कैरेक्टर है होकाए। होकाए जो है वो इस नॉवल का मेन प्रोटैगनिस्ट है एंड ये एक फाइट मैन है जिसने अपनी पूरी लाइफ मोहिकन कंपनी के साथ ही स्पेंड की होती है एंड ये वुडमैन, हंटर एंड स्काउट भी होता है। होकाए का जो रियल नाम है वो नेट होता है एंड इंडियन लोगों से इसकी काफ़ी ज़्यादा क्लोज बॉन्डिंग होती है एंड होकाए को इंडियन एंड वाइट कल्चर का मिक्सचर माना जाता है। एंड ये स्टोरी में मुनरो सिस्टर यानी कि कोरा मुनरो एंड एलिस मुनरो को भी बचाता है। ओके, तो हमारा जो अगला करेक्टर है वो है अनकस। अनकस जो है वो चिंगाचगुक का बेटा होता है एंड इसे लास्ट ऑफ द मोहिकन्स कहकर पुकारा जाता है बिकॉज इसके लिए कोई प्योर ब्लडेड मोहिकन वुमेन नहीं बची होती है जिससे ये मैरिज कर सके। ये मोहिकन्स में सबसे यंगेस्ट मोहिकन होता है। ओके, तो जो हमारा अगला करेक्टर है वो है चिंगाचगुक। ओके, तो ये मोहिकन ट्राइब का लास्ट चीफ होता है एंड ये भी मुनरो सिस्टर्स को बचाने में हेल्प करता है। मुनरो सिस्टर्स से मेरा मतलब है कोरा एंड एलिस से। ओके, तो ये जो चिंगाचगुक है इसे एक डिवाइन फिगर माना जाता है जो कि फुल ऑफ विजडम होता है एंड इसे सिर्फ इसके बेटे अनकस के अलावा कोई भी इमोशनल नहीं कर सकता था। ओके, तो हमारा जो अगला कैरेक्टर है वो है मगुआ। ओके, तो मगुआ जो है वो इस नॉवल का मेन विलन है एंड ये नेवरिंग ह्यूरॉन ट्राइब का चीफ होता है। जहाँ मोहिकन्स जो हैं वो गुडनेस के सिंबल होते हैं वहीं ये इविल का सिंबल है यानी कि प्रतीक है। ओके, तो हमारा जो अगला कैरेक्टर है वो है डंकन हेवर्ड। ओके, तो ये एक इंग्लिश मेजर होता है जिसे अपने सीनियर कर्नल मुनरो की बेटियों को सेफली फोर्ट विलियम हेनरी में पहुंचाने का मिशन दिया गया था एंड इसे कर्नल मुनरो की छोटी बेटी एलिस से प्यार भी हो जाता है एंड डंकन एक रिस्पॉन्सिबल, वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड यूथ कहलाता है। ओके, तो अगला कैरेक्टर है जनरल मुनरो। जनरल मुनरो जो है उसको आप कर्नल मुनरो भी कह सकते हैं। ये ब्रिटिश फोर्सेस का कमांडर है जिसके अंडर जो है फोर्ट हेनरी का चार्ज होता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल एंड लविंग दोनों तरह की इसकी पर्सनैलिटीज होती हैं एंड ये अपनी दोनों डॉटर्स यानी कि कोरा एंड एलिस को बहुत ज़्यादा प्यार करता है एंड ये पक्का पैट्रियोटिक होता है यानी कि देशभक्त होता है एंड इसे एक ऑप्टिमिस्टिक मिलिट्री लीडर भी कहा जाता है। ओके, तो हमारा जो अगला कैरेक्टर है वो है कोरा। ओके, तो ये एलिस की बड़ी सिस्टर एंड कर्नल मुनरो की बड़ी बेटी होती है। इसके काले बाल होते हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट, काम एंड सीरियस पर्सनैलिटी की होती है
एंड ये इस नॉवल की एक एडमायरेबल कैरेक्टर है जिसका मदरिंग एंड सेल्फलेस नेचर होता है, जिससे सिर्फ अपनी छोटी सिस्टर एलिस की सेफ्टी की ही चिंता लगी रहती है। ओके, तो हमारा जो अगला कैरेक्टर है वो है एलिस मुनरो। ओके, तो एलिस जो है वो कोरा की हाफ सिस्टर होती है, लेकिन ये भी अपनी बड़ी बहन कोरा को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। एलिस एंड कोरा के नेचर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट होती हैं। जो एलिस है वो सॉफ्ट हार्टेड, वीक, फेंटिंग एंड क्राइंग टाइप गर्ल होती है, एंड इससे अपोजिट आपको पता है कि जो कोरा है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होती है। एंड जो एलिस है उसकी इनोसेंस के कारण रीडर्स जो हैं वो नॉवल में इसके लिए सिंपैथी भी फील करते हैं। एंड एलिस कोरा की रियल सिस्टर नहीं होती है, एक्चुअली ये जनरल मुनरो की सेकंड वाइफ की बेटी होती है। एंड इसकी जो सेकंड वाइफ थी जनरल मुनरो की, उसका नाम था एलिस ग्रैहम। ओके, तो हमारा अगला कैरेक्टर है डेविड कैमट। ओके, तो डेविड को इस नॉवल में सिंगिंग मास्टर भी कहा जाता है, एंड ये एक म्यूजिशियन था जो कि डंकन एंड मुनरो सिस्टर्स को जंगल में रैंडमली मिल जाता है। एंड ये इनकी जर्नी को ज्वाइन करता है बिकॉज ये भी वहीं जा रहा होता है जहाँ पर जो डंकन है वो मुनरो सिस्टर्स को लेकर जा रहा था। एंड ये तो मैंने आपको पीछे भी बताया कि जो डंकन है वो मुनरो सिस्टर्स को फोर्ट विलियम हेनरी लेकर जा रहा था, तो ये जो डेविड है ये भी वहीं जा रहा था। तो इस तरह से जो डेविड है वो इनके साथ जो है जर्नी अपनी स्टार्ट करता है एंड इनका कंपेनियन बन जाता है। ओके, तो हमारा जो अगला कैरेक्टर है वो है मोंटकाम। फ्रेंच एंड इंडियन वॉर के दौरान ये फ्रेंच फोर्सेस का कमांडर होता है जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट फाइट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंच इंडियन वॉर से मतलब है फ्रेंच वर्सेस इंग्लैंड का वॉर। एक्चुअली जो इंडिया है आपको पता है वहाँ पर इंग्लैंड ने जो है इंडिया पर कब्जा किया था, तो इसीलिए इसको फ्रेंच इंडियन वॉर कहा जा रहा है। एंड देखा जाए तो फाइट जो है वो इंग्लैंड यानी कि अंग्रेजों से ही की जा रही है जिन्होंने इंडिया में अपनी कॉलोनीज बनाई थी। ओके, तो ये जो मोंटकम था ये अपनी फ्रेंच फोर्सेस को हेल्प करने के लिए जंगल में वॉर की सीक्रेट सेटिंग्स के लिए इंडियन ट्राइब से काफ़ी ज़्यादा चापलूसी से हेल्प लेता है। ओके, तो यही थी कैरेक्टर्स की डिटेल। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस नॉवल की समरी। ओके, तो नॉवल की स्टार्टिंग होती है फ्रेंच इंडियन वॉर से। एक्चुअली फ्रेंच इंडियन वॉर चला होता है एंड फ्रेंच जो है वो इंग्लिश फोर्ट विलियम हेनरी पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस नॉवल में दो फोर्ट हैं यानी कि दो किले हैं। एक किले का नाम एडवर्ड है एंड दूसरे किले का नाम विलियम हेनरी है। तो ये जो फ्रेंच लोग थे ये फोर्ट विलियम हेनरी पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे एंड इसीलिए ये फ्रेंच इंडियन वॉर चला होता है। एंड जो फ्रेंच है, फ्रेंच आर्मी जो है उसका साथ ह्यूरॉन एंड इराकीज दो कम्युनिटीज होती हैं वो दे रही होती हैं। एंड ये जो दोनों कम्युनिटीज के लोग हैं ह्यूरॉन एंड इराकीज जो कि फ्रेंच का साथ दे रहे होते हैं, इनके लोग जो है वो पूरे जंगलों में फैले होते हैं। तो इंग्लिश लोगों के लिए फॉरेस्ट के थ्रू ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। तो इंग्लिश यहाँ पर मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि फ्रेंच इंडियन वॉर में जो इंडिया है उसकी साइड से एक्चुअली अंग्रेज लड़ रहे हैं, जो इंग्लिश लोग हैं जो कि इंग्लैंड ने बिकॉज इंडिया पर कब्जा किया था। तो यहाँ पर इंडियन लोगों के लिए इंग्लिश वर्ड यूज़ किया जा रहा है, इंग्लिश कहा जा रहा है इनको, बिकॉज अंग्रेजों ने यहाँ पर कॉलोनीज बनाई थी। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर अंग्रेजों की बात हो रही है कि वो लोग जो है फॉरेस्ट के थ्रू जो है ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ओके, तो फोर्ट विलियम हेनरी जो है वो कर्नल मुनरो के कमांड में होता है। तो इसका जूनियर डंकन हेवर्ड जो है वो कर्नल मुनरो की बेटियों को यानी कि कोरा एंड एलिस को सेफली फोर्ट एडवर्ड से फोर्ट विलियम हेनरी में ले जा रहा होता है। एक्चुअली ये जो कोरा एंड एलिस है ये दोनों फोर्ट एडवर्ड में थी, लेकिन अब जो कर्नल मुनरो है उन्होंने डंकन के थ्रू इनको अपने पास यानी कि फोर्ट विलियम हेनरी में ही बुलवा दिया होता है सेफ्टी पर्पस के लिए। ओके, तो डंकन, एलिस एंड कोरा जो हैं उन्हें इस फोर्ट तक जाने के लिए यानी कि जो विलियम फोर्ट है वहां तक जाने के लिए जंगल के थ्रू जो है जाना था। तो इनके लिए जो है जंगल के थ्रू अकेले जाना जो है मुश्किल था बिकॉज इन्हें रास्ता पता नहीं होता है। तो इसीलिए इन्होंने गाइड हायर किया था जिसका नाम होता है मगुआ। एंड जब डंकन एंड मुनरो सिस्टर्स यानी कि अपने गाइड मगुआ के साथ ही जंगल में जा रहे होते हैं तो रास्ते में इन्हें म्यूजिशियन डेविड मिलता है एंड ये इन सबको ज्वाइन करता है बिकॉज ये भी विलियम हेनरी ही जा रहा होता है, उसी फोर्ट में ये भी जा रहा होता है। हालांकि डंकन जो है वो इस अजनबी डेविड को अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहता था, बट जो एलिस है वो इंसिस्ट करती है तो फिर डंकन इसको अपने साथ रखने के लिए मान जाता है। ओके, तो ये सब जंगल के थ्रू जा रहे होते हैं तो इन्हें रास्ते में जो अनकस है वो फॉलो करता है एंड इसके साथ चिंगाचकूक एंड होकाई भी होते हैं जो कि व्हाइट एंड इंडियन बिलीफ से रिलेटेड आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। एक्चुअली ये तीनों यानी कि अनकस, चिंगाचकूक एंड होकाई जो है वो मोहिकन्स के लास्ट सर्वाइविंग मेंबर्स बचे होते हैं। एंड ये जो अनकस है ये इन सबको चेतावनी देता है कि ह्यूरॉन यानी कि जो एनिमीज है, ह्यूरॉन आपको पता है कि वो अपोजिट जो टीम है फ्रेंच उनके ये साथी होते हैं। तो ये अनकस इनको चेतावनी देता है कि ह्यूरॉन जो है वो जंगल में ही छिपे हुए हैं एंड कभी भी उन पे अटैक कर सकते हैं।
एंड इसी बीच हॉकाई को रियलाइज होता है कि जो गाइड मगुआ है वो कोरा, एलिस एंड डंकन हेवर्ड को एक ट्रैप की ओर लेकर जा रहा है, मीन्स उन्हें गलत रास्ते से लेकर जा रहा है। एंड जब मगुआ को ये बात पता चलती है कि सबको उस पर शक हो गया है तो ये वहां से भागकर बचकर निकल जाता है। एंड फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो मगुआ है वो अपनी ह्यूरॉन ट्राइब के साथ आकर इस ग्रुप पर अटैक कर देता है एंड ये बड़ी चालाकी से कोरा, एलिस एंड हेवर्ड को बंदी बना लेता है। ऑल्दो अनकस, चिंगाचकूक एंड हॉकाई इन सबको बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये बचाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। एंड जो मगुआ है वो इन तीनों को लेकर जो है अपने एक अड्डे पे चला जाता है एंड वहां पर मगुआ ये भी रिवील करता है कि वो एलिस एंड कोरा के फादर कर्नल मुनरो को बहुत ज्यादा हेट करता है बिकॉज कर्नल मुनरो ने एक बार उसको काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट किया था, तो अब वो रिवेंज ले रहा है इन सबको किडनैप कर। एंड यहाँ पर मगुआ एक कंडीशन रखता है कि ये एलिस को छोड़ देगा अगर कोरा उससे शादी करने के लिए मान जाती है, लेकिन जो कोरा है वो मगुआ से शादी करने के लिए इनकार कर देती है बिकॉज कोरा को अनकस से प्यार हो गया था। अनकस यानी कि जो मोहिकन है उससे इसको प्यार हो गया होता है, लेकिन मगुआ जो है वो जैसे तैसे कोरा से शादी करना चाहता था बिकॉज इसको पता था कि कर्नल मुनरो को मारकर इसको उतना अच्छा फील नहीं होगा जितना कि उसको उसकी नजरें झुकाकर फील होगा अगर वो कोरा से शादी कर लेता है तो। एंड दूसरी ओर हॉकाई, चिंगाचकूक एंड अनकस जो है वो कोरा, एलिस एंड डंकन हेवर्ड का पता लगाने की कोशिश करते हैं ताकि इनको बचा सकें। एंड इनसे जैसे तैसे इन सबको पता लग जाता है कि मगुआ की पार्टी जो है कहाँ पर रुकी हुई है, तो ये तीनों मगुआ की पार्टी पर अटैक करते हैं एंड ये तीनों मगुआ के कई फ्रेंड्स को जो है यानी कि मगुआ की ट्राइब के कई मेंबर्स को मार भी डालते हैं, लेकिन इस बार फिर से जो मगुआ है वो बचकर निकल जाता है। तो यहाँ पर हॉकाई, चिंगाचकूक एंड अनकस कोरा, एलिस एंड डंकन को बचाने में सक्सेसफुल रहते हैं एंड फाइनली ये तीनों यानी कि हॉकाई एंड इसके जो दो मोहिकन फ्रेंड हैं वो कोरा, एलिस एंड हेवर्ड को सेफली उनकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देते हैं, यानी कि ये उनको विलियम हेनरी फोर्ट पर पहुंचा देते हैं। एंड वहां पर कर्नल मुनरो अपने साथियों के साथ फ्रेंच आर्मी से अपने किले की सुरक्षा कर रहे होते हैं। तो फिर दोनों डॉटर्स जो हैं वो अपने पापा से मिलती हैं, यानी कि कोरा एंड एलिस जो हैं वो अपने फादर कर्नल मुनरो से मिलती हैं एंड उसी टाइम जो फ्रेंच आर्मी है वो विलियम हेनरी फोर्ट पर हमला कर देती है। एंड फिर ये जो कर्नल मुनरो है ये इन सबको जो है एडवाइस देता है कि उनको यहाँ से सेफली निकल जाना चाहिए, नहीं तो जो फ्रेंच आर्मी है वो इनको भी बंदी बना देगी। तो मौका देकर जो हेवर्ड है वो जाते जाते कर्नल मुनरो को ये भी बता देता है कि उसे एलिस से प्यार हो गया है एंड वो उससे शादी करना चाहता है। तो यहाँ पर कर्नल मुनरो की कमांड पर जो डंकन है वो सभी के सभी लोगों को, उस पूरे ग्रुप को सेफली विलियम हेनरी फोर्ट से बाहर निकालता है। एंड फिर कुछ टाइम तक इंग्लिश आर्मी एंड फ्रेंच आर्मी जो है वो आपस में लड़ते हैं, लेकिन फ्रेंच आर्मी ज़्यादा उनके पास लोग होते हैं तो जो इंग्लिश आर्मी है वो हार जाती है एंड जो कर्नल मुनरो एंड उनके आदमी हैं वो सरेंडर कर देते हैं फ्रेंच आर्मी के आगे। एंड दूसरी ओर कोरा, एलिस, डंकन, डेविड, हॉकाई, चिंगाचकूक एंड अनकस जो है वो सभी इस फोर्ट से निकल जाते हैं, बट जो मगुआ है वो अभी भी अपनी ट्राइब के साथ इन लोगों को फॉलो कर रहा होता है ताकि वो रिवेंज ले सके। एंड यहाँ पर ये फिर से एलिस, मुनरो एंड डंकन को किडनैप करने में सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मगुआ की ट्राइब एंड मोहिकन्स के बीच में थोड़ी देर फाइट हुई थी जिसमें डेविड मारा गया था। एंड कुछ दिनों तक तीनों मोहिकन्स जो हैं वो डंकन एंड दोनों सिस्टर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं एंड काफ़ी ढूंढने पर इन्हें मगुआ के ठिकाने का पता चलता है, तो ये सिस्टर्स को रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर इन्हें सिर्फ एलिस ही मिलती है एंड इन्हें पता चलता है कि मगुआ ने कोरा एंड एलिस को दोनों को अलग अलग जगह पर जानबूझकर छिपाया हुआ है। तो ये जैसे तैसे फिर एलिस को रेस्क्यू करने के लिए फ्रेंच हीलर बनकर जो है उसको बचा लेते हैं, बट कोरा का फिलहाल पता नहीं चलता है। एक्चुअली जो मगुआ है उसने कोरा को नेबरिंग गांव डेलवर कैंप में छुपा कर रखा था एंड अनकस, होकाई एंड अदर सभी जो ग्रुप के मेंबर होते हैं उन्हें कोरा की लोकेशन पता चल जाती है। तो अनकस जो है वो कोरा से मिलता है एंड ये कोरा के साथ जो है सीक्रेटली उस विलेज के चीफ के पास मिलने के लिए जाता है ताकि उसे वो कन्विंस कर सके कि वो मगुआ के प्रिजनर्स को यानी कि कोरा एंड अदर प्रिजनर्स को छोड़ दे। बट ये जब विलेज चीफ के पास जाते हैं कि वो कोरा को छोड़ दें तो जो विलेज चीफ है वो इनकार कर देता है बिकॉज विलेज चीफ के अकॉर्डिंग ये उनके ट्राइब का कस्टम है कि जिसने कोरा को उन्हें सौंपा है वो कोरा को उसी को वापस देंगे एंड कोरा जो है वो उसी की अमानत है। तो यहाँ पर ये कोरा को रिलीज करने से इनकार कर देता है। तो फिर जो मगुआ है वो फिर कोरा को लेने वापस आता है, तो जो विलेज चीफ है वो कोरा को मगुआ को दे देते हैं। मगुआ कोरा को लेकर निकलता है तो अनकस एंड उसका जो पूरा ग्रुप है वो इनका पीछा करता है। तो अब नॉवल के एंड में अनकस एंड मगुआ के बीच में फाइनल बैटल होती है। तो
मगवा एंड अनकस लड़ ही रहे होते हैं, तो अनकस नोटिस करता है कि मगवा की जो ह्यूरॉन ट्राइब है वो मतलब कोरा को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो अनकस जो है वो मगवा को छोड़कर ट्राइब के पीछे कोरा को बचाने के लिए जाता है, बट मौका पाकर जो मगवा है वो उसकी पीठ पर जोर से वार करता है एंड उसे पहाड़ी से धक्का देकर गिरा देता है। तो जब कोरा अपने विलव्ड अनकस को पहाड़ी से गिरते हुए देखती है तो वो भी पहाड़ी से कूद जाती है, बिकॉज जैसे कि आपको पता है कि जो कोरा है उसको अनकस से प्यार हो गया होता है। तो जब ये अनकस को मरता हुआ देखती है तो ये खुद भी सुसाइड करने की यहाँ पर कोशिश करती है, लेकिन फिर पहाड़ी से गिरने पर कोरा एंड अनकस दोनों की डेथ हो जाती है। एंड इस सब के बाद इस जगह पर अनकस के जो फादर हैं चिंगाचगुक वो भी वहाँ पर आते हैं। एंड जब उसे पता चलता है कि उसके बेटे को यानी कि अनकस को मगवा ने मार डाला है तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आग बबूला हो जाता है एंड ये मगवा को मार डालता है। एक्चुअली ये अपने बेटे अनकस से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो ये अब अपने बेटे की मौत के बाद बिल्कुल चुप सा हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। जो मगवा का फादर है चिंगाचगुक वो डिप्रेशन में चला जाता है। एंड नॉवल के लास्ट में फिर अनकस एंड कोरा दोनों का एक साथ फ्यूनरल किया जाता है एंड इन दोनों का फ्यूनरल अनकस के फादर चिंगाचगुक द्वारा ही किया जाता है। एंड दूसरी ओर जो एलिस है उसे भी अपनी बहन कोरा के मरने का काफी ज्यादा दुख होता है एंड होकाए एंड डंकन को भी अपने फ्रेंड्स को खोने का काफी ज्यादा दुख होता है। एंड जो जनरल मुनरो हैं उनको भी कोरा की डेथ की खबर लग गई होती है, तो वो भी यहाँ पर फ्यूनरल में आए होते हैं। एंड फिर लास्ट में विलेज चीफ टेमनट जो है वो अनाउंस करता है कि मोहिकन्स का लास्ट वॉरियर भी हमें छोड़कर चला गया है, बिकॉज अनकस जो था वो चिंगाचगुक का इकलौता बेटा था, तो ये यंगेस्ट मोहिकन था जिसकी अब डेथ हो गई है। तो यहाँ पर मतलब कि जो लास्ट मोहिकन जो लास्ट वॉरियर था उसकी भी डेथ हो गई। तो यहाँ पर इस लेजेंडरी स्टोरी की समरी भी खत्म होती है। तो यही थी द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स नॉवल की समरी। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज MEG11 की मैं बाकी वीडियोस भी अपलोड जल्द ही करूँगी। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।